Hello friends, this is Mohammad Sharif and I am your online English language tutor. Welcome you all to your online English language class. In today's episode, I am going to explain you a very important lesson from Standard 10's First Flight book. The title of this lesson is Two Stories About Flying and the first part of this lesson is His First Flight. And the interesting thing is कि आपकी ये जो बुक है उसका टाइटल भी इसी लेसन के इस चैप्टर के टाइटल से लिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश करें हर लेसन के ऑथर का नाम याद रखने की और एग्जाम में इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ट्राई टू राइट समथिंग अबाउट द ऑथर एंड सम लाइंस अबाउट दैट लेसन. यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है. यू कैन यूज इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस. तो मैं कह रहा था कि ये जो लेसन है ये लियाम ओ फ्लेहार्टी ने लिखा हुआ है एंड ही वॉज एन आयरिश नोवेलिस्ट. वो बहुत ही मशहूर नोवेलिस्ट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे. हिज राइटिंग हैज अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव और उनकी राइटिंग में हमेशा से एक आम इंसान के नजरिए को देखा जाता है. और इस लेसन में उन्होंने क्या बताया है कि ही हैज नरेटेड अ स्टोरी ऑफ अ यंग सी गर्ल. एक समंदर में रहने वाले परिंदे की स्टोरी को, जो कि बिल्कुल अभी जवान है, उसकी स्टोरी उन्होंने नरेट की है, जिसको कि डर लगता है. हु इज अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ. जो अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भरने के लिए कभी कोशिश ही नहीं कर रहा और काफी डरता है. Through this lesson, he conveys how parents sometimes take harsh steps for well-being of their kids. और इस स्टोरी के जरिए से उन्होंने ये भी हमें एक मैसेज दिया है कि किस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ ऐसे कड़क डिसीजन लेते हैं जिससे कि अल्टीमेटली फायदा उन बच्चों का ही होता है. And then he says, moreover, the story of a young seagull in fact proves that our fear in इज इन अवर इमेजिनेशन ओनली. और इस स्टोरी से एक बात उन्होंने ये साबित की है कि जो डर होता है वो किसी भी तरह का डर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में होता है. हकीकत में उस डर की कोई वैल्यू नहीं होती. इफ यू आर एबल टू कंकर योर फियर यू आर एबल टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. नाउ मूव ऑन टू द हार्ड वर्ड्स. फ्रेंड्स, हमेशा से कोशिश करें किसी भी लेसन के हार्ड वर्ड्स की जो ग्लोसरी है उसे याद करने की, बिकॉज इफ यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ हार्ड वर्ड्स आप एग्जाम में किसी भी आंसर को बहुत ही इजीली लिख सकोगे. एंड वन मोर थिंग आई हैव एडेड इन दिस एपिसोड इज कि हर वर्ड का मैंने एक गुजराती में आपको इजीली समझ में आए इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी गुल, तो उसका मतलब क्या होता है, एक दरियाई परिंदा जो हमेशा समंदर और उसके आसपास के इलाकों में रहता है. विंग्स यानी के पंख, जो पर होते हैं परिंदों के. सिबलिंग्स, उनका मतलब होता है भाई बहन, दे आर कॉल्ड सिबलिंग्स. फियरलेसली यानी काफी निडरता से, बिना किसी हिचकिचाहट के या डरे बिना. gathered some courage, here is a combination of word, gathered some courage यानी कि हिम्मत जुटाना, हिम्मत जुटा करके कुछ काम के लिए तैयार होना. ब्रिंक यानी कि किनारा, किसी भी ऊंची जगह का एक जो एंड होता है मतलब उसकी सरफेस का, वो उसे हम ब्रिंक कहेंगे. लेज यानी कि ऊंची चट्टान या पर्वत की आगे को निकली हुई तंग या कम शिला, किसी बड़े ऊंचे पर्वत के बाहर की तरफ निकलती हुई कुछ छोटी सी जगह जहां पे यूजुअली बर्ड्स अपने नेस्ट को बना के रहते हैं. टू स्टार्व यानी कि भूखे रहना, मतलब जानबूझ के नहीं लेकिन मजबूरी में किसी वजह से अगर आपको भूखा रहना पड़ो, दैट इज कॉल्ड स्टार्विंग. टू स्किम यानी पानी के ऊपर हवा में धीरे धीरे उड़ना, जिस तरह से यहाँ पे आप इस बर्ड को देख सकते हैं वो पानी में उड़ रहा है, पानी के ऊपर उड़ रहा है. हेरिंग यानी कि एक प्रकार की जो मछली होती है, दैट इज कॉल्ड हेरिंग. टू डिवाउर, ये एक वर्ब है, यानी कि बहुत ही लालच से किसी चीज को खाना और बिल्कुल बेअदबी से उस चीज को खाना, दैट इज कॉल्ड डिवाउर. प्लाटी यानी कि चट्टान, जो अक्सर समंदरों में और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है. नेक्स्ट वर्ड इज टू टॉन्ट, ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को ताने देना या ताने देते हुए परेशान करना. कावर्डाइज, इसका मतलब होता है मतलब कायरता या बिल्कुल ही घबरा करके कोई काम करने से डरना. टू ल्यूर यानी कि लालच देना, आपको आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो कोई भी आपको उस चीज के लिए लालच देता होगा या ललचाता होगा, दैट इज कॉल्ड ल्यूर. साइट मतलब कि झलक या कि किसी चीज का एक दृश्य आपको देखने मिले. एंड थ्रेटन का मतलब होता है कि धमकी देना, किसी को बहुत ही जबरदस्ती से कोई काम करने के लिए धमकाना. एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में वी कैन सी मैडन्ड, मैडन्ड यानी कि पागल हो जाना, किसी भी चीज के लिए बिल्कुल ही बेसब्रा हो जाना.
तो टीयर यानी कि फाड़ना, यहाँ पे भी इमेज में आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो ईगल है वो एक स्नेक को बिल्कुल मतलब फियरलेसली एक फाड़ दे रही है वो। एंड टू वेट यानी कि धार बनाना, ये सारे वर्ड जो है इसी लेसन के अकॉर्डिंग है, इसी लेसन के रेफरेंस में है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इमेजेस भी इसी तरह से ली है कि जो टू वेट का मतलब होता है जो बर्ड्स अपनी जो बीक होती है, उनकी जो चांच होती है, उसको जिस तरह से वो धार करते हैं जमीन में या किसी चीज पे ऐसा रगड़ के, दैट इज कॉल्ड वेट। टू क्राई यानी कि वैसे तो क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन यहाँ पे किसी को जोर से चिल्ला के पुकारना, दैट इज कॉल्ड क्राई। टू बेग यानी कि बहुत ज्यादा विनती करना, है ना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, दैट इज कॉल्ड बेगिंग। वैसे बेग का मतलब भीख मांगना भी होता है, पर इस लेसन के सेंस में यहाँ पे बेग का मतलब है बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाना। डिराइजिवली यानी कि किसी को धुतकारते हुए या चिढ़ाते हुए बात करना। प्लेंटिवली यहाँ पे इसका मतलब है विनती करना, बहुत रिक्वेस्टफुली किसी से कुछ बात कहना। हॉल्टेड अचानक से कहीं जाते हुए आप रुक जाओ, दैट इज कॉल्ड हॉल्टेड। आप स्पीड में जा रहे हो और आपने स्टॉप कर लिया, दैट इज कॉल्ड हॉल्टेड। स्प्रेड यानी कि फैलाना, जैसे ये बर्ड यहाँ पे बर्ड ने अपने विंग्स को, अपने पंखों को फैलाया हुआ है। रश यानी कि बहाव, किसी भी हवा का या पानी का बहाव, उसे भी हम रश कह सकते हैं। तो सोर यानी कि हवा में ऊंचे ऊपर की तरफ उड़ना, दैट इज कॉल्ड सोर। स्वूप्ड यानी कि बहुत तेजी से कहीं से आना और बिल्कुल तेजी से किसी के पास से निकल जाना और नीचे की तरफ आना खास करके, दैट इज कॉल्ड स्वूप। वास्ट यानी कि बहुत ही विशाल, बहुत ही फैला हुआ, जैसे यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं कि समंदर जो है वो बहुत ही वास्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वास्ट, और विशाल इसका मीनिंग निकलता है। अम्यूज्ड यानी कि बहुत ही खुश, किसी काम से खुश हो जाना, किसी बात से काफी खुश हो जाना, दैट इज कॉल्ड अम्यूज्ड। वेव्स यानी कि लहरें, समंदर की जो लहरें होती है, दैट इज कॉल्ड वेव्स। टू लैंड यानी कि उतरना, अब जैसे एरोप्लेन है वो भी लैंड करता है, यहाँ पे बर्ड जो है वो भी पानी में अक्सर लैंड करते हैं, तो उसी सेंस में ये इसका मीनिंग है नीचे उतरना। टू सिंक यानी कि डूबना, है ना, पानी में किसी भी चीज का डूबना, दैट इज कॉल्ड सिंक। फ्लैपिंग यानी कि जो परिंदे हैं जो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, उसको कहते हैं फ्लैपिंग। एग्जॉस्टेड यानी बहुत ही ज्यादा थक जाना, किसी काम को करते हुए आप बहुत ज्यादा, आपकी एनर्जी अगर उसमें यूज हो गई है तो देन यू विल फील एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना। बेली यानी कि पेट, ये जो बर्ड्स होते हैं उनके आगे का जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड बेली। टू फ्लोट यानी कि तैरना, पानी के ऊपर ऊपर की तरफ तैरना, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। और द लास्ट वन इज टू प्रेज यानी किसी की तारीफ करना या किसी की बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन करना, दैट इज कॉल्ड प्रेज। तो दीज वर द हार्ड वर्ड्स एंड विथ दिस आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस स्लाइड, एंड विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कोई क्वेरीज या कमेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड बहुत ही जल्दी मैं इस लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आने वाला हूँ, तो टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।